गृहस्थी चाहे मेरी हो या फिर आपकी, इस गृहस्थी में ना कामों की ढेर सारी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। और इन कामों की लिस्ट में ना जाने कितने ऐसे काम होते हैं जो हमें कभी दिखाई ही नहीं देते हैं। राधे राधे, स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज के व्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ घर गृहस्थी के उन छोटे छोटे अनदेखे कामों के बारे में, जिसे हमने और आपने ही ना बिल्कुल छोटा कर रखा है। हमें ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल छोटे से काम है, इन्हें करने में हमारा ज्यादा समय नहीं लगेगा। खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, बस यही 2-4 उंगलियों पे आसानी से गिने जाने वाले काम हैं जो कि दिखाई पड़ते हैं। और हमारे लिए ना यही काम सबसे बड़े होते हैं। और हमारी रोज वाली दिनचर्या में जब ये 3-4 काम समाप्त हो जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया है हमारी घर गृहस्थी का, और हम ना बिल्कुल आराम से चैन की सांस लेते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि इन 3-4 कामों को पूरा करने के पीछे ना हमारा कितना समय और चला जाता है। उस काम से संबंधित ना जाने कितने छोटे छोटे ऐसे काम हमारे सामने आते हैं कि उन्हें भी ना हमें निपटाना होता है। वो काम चाहे हम उसी समय खत्म करें या फिर थोड़ा रेस्ट कर लें, या फिर किसी मतलब जैसा हमें सुटेबल लगे ना, हम उस काम को उस समय निपटाते हैं। तो अब जैसे खाना ही बनाना है, तो खाना एक टाइम तो बनना नहीं है। सुबह ब्रेकफास्ट बनना है, फिर लंच बनना है, फिर शाम को टी टाइम स्नैक्स वगैरह कुछ छोटा मोटा बनाना है, फिर रात का डिनर बनाना है। तो कम से कम 4 मील तो बनाना ही रहता है। तो अब जो चीज़ें बनानी है तो क्या वो अपने आप ऐसे ही थोड़ी बन जाए कि खाना बनाना भी है। तो अगर सुबह ब्रेकफास्ट बनाना है तो उसकी पूरी तैयारी आपको करनी है। और किचन में जितनी बार भी आप कुकिंग करेंगे ना, किचन गंदा होगा, और जब किचन गंदा होगा ना तो उसे साफ भी करना होगा। थोड़ा खाना बनाए, कम खाना बनाए, कई सारी वैरायटी बनाए, कुछ भी करिए, किचन आपका गंदा ही होगा और उसकी साफ सफाई भी हमें ही करनी होगी। तो ये जो किचन की साफ सफाई वाला काम है ना, इसे हम ना बड़ा काम नहीं समझता। हमें लगता है कि अरे छोटा सा है, 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ये 10 मिनट भी ना अच्छा खासा जो है ना आपका टाइम ले लेते हैं। 10-10 मिनट करके ना पूरा 40 मिनट आपका समय किचन की साफ सफाई में ही निकल जाता है। और हमें लगता है ये तो बिल्कुल छोटा सा काम है, लेकिन सोचिए 40 मिनट माने रखता है। और फिर इसके बाद बर्तन भी उतने ही धुलने होते हैं। बर्तन भी जैसे मैंने तो डिशवॉशर रखा हुआ है, लेकिन अब क्या है कि बर्तन सिंक में तो रखे नहीं रहते हैं। जितने बर्तन गंदे होते जाते हैं फिर उन्हें सिंक में से हटा करके डिशवॉशर में लगाना होता है, ताकि सिंक जो है पूरा साफ सुथरा व्यवस्थित रहे। तो वो भी जो है अच्छा खासा, वो भी 10-10 मिनट का ही काम होता है, लेकिन टाइम तो वो भी ले लेता है ना। ठीक है, इसी तरह से ना ये जो ग्रोसरी रिफिलिंग का काम होता है, ये भी ना अच्छा खासा हमारा समय ले लेता है। हम ना इसे हमें मतलब ऐसा लगता है कि छोटा सा काम है, बस पैकेट खोल करके कंटेनर में ही तो रखना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये ग्रोसरी रिफिलिंग का जो काम है ना, इसे भी हमें बड़े कामों के लिस्ट में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये भी ना काफी समय और दिमाग दोनों लेता है। क्योंकि हर कंटेनर में मतलब हर चीज रखी नहीं जा सकती। कहाँ सूखे सामान रखने, कहाँ गीले सामान रखने हैं, कहाँ ब्रेकफास्ट का सामान रखना, ना बहुत सारा इसमें जो है दिमाग और एनर्जी लग जाती है। किचन के ना दिखाई देने वाले कामों में है किचन टॉवेल्स साफ करना, मिक्सी के जार, चॉपर्स जो धुल करके रखे हैं, सूख गए हैं, उनको वापस से उनकी जगहों पे रखना। और चकला बेलन है, उसके स्टैंड पे उसे ले जा करके रखना। तो इसी तरीके से जो है ना छोटे छोटे कई सारे काम हैं। और अभी जब मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप सबसे बात करके बता रही हूँ, तो मुझे भी ये लग रहा है कि हाँ यार, ये तो बहुत सारे काम है, इन्हें हम जो है रोज ही निपटाते हैं। और रोज इस काम को करते करते हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं ना कि हमें लगता है कि ये काम है ही नहीं। लेकिन यही छोटे छोटे 10-10 मिनट वाले काम ही ना हमारा सारा समय ले जाते हैं। और बाद में जब पूरा दिन बीत जाता है
तो हमें लगता है कि हमारा समय कहाँ चला गया, हमने आज कौन सा काम किया, क्योंकि हमारी नज़र केवल बड़े कामों के ही ऊपर रहती है। ये जो छोटे-छोटे वाले काम है ना, ये हमें दिखते ही नहीं है। तो अभी ना ये 2-4 छोटे-छोटे काम मैंने आप सबको दिखाए जो नहीं दिखते हैं और हालाँकि अभी और भी कई सारे काम हैं, ऐसा नहीं है कि इतने पे ही समाप्ति हो गई, लेकिन आप किचन से बाहर निकलते हैं वैसे तो कपड़ों की धुलाई का जो काम है ना, ये बड़े कामों में हम गिनते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ना ये बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि अब ना सारे कपड़े हम मशीन में धुलते हैं। जब हम हाथों से कपड़ों को धुलते थे ना, तब ये बहुत बड़ा काम होता था, लेकिन मशीन के आने के बाद से ना ये काम अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटा है। ये भी एक तरीके से समझिए कि कम मेहनत और ना दिखाई देने वाला ही काम है, लेकिन फिर भी मशीन में ना कपड़ों को, सोप को, सबको डालना होता है, फिर मशीन ऑन भी करनी होती, इतना काम तो इसमें करना ही पड़ता है। और हाँ, ये है कि 40-45 मिनट जितनी देर में कपड़े धुलते हैं ना, उतना देर हमारे पास, मतलब उतना टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा मिलता है। तो उस एक्स्ट्रा टाइम का भी यूज़ ना हम घर के इन्हीं छोटे-छोटे न दिखाई देने वाले कामों को ही पूरा करने में लगा देते हैं। अभी जैसे यहाँ पे मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए, फिर देखा कि यहाँ पे जितने भी कंटेनर्स थे ना, लिक्विड डिटर्जेंट वाला और जो ये पाउडर डिटर्जेंट वाला, ये सब खाली था, तो लगे हाथ ना इसे भी मैंने सबको रिफिल कर दिया। घर और फर्नीचर की डस्टिंग ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट काम है, लेकिन ये भी ना दिखाई देने वाला काम होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम डस्टिंग करना शुरू करते हैं ना, तो हमें लगता है केवल 10 मिनट का काम है, लेकिन जब ये डस्टिंग का काम शुरू होता है तो कब 1 घंटा 45 मिनट बीत जाता है ना, हमें खुद ही नहीं पता चलता है। और हालाँकि डस्टिंग के काम को ना आसान और थोड़ा-सा कम समय लेने वाला बनाया जा सकता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो पूरे घर में डस्टिंग रोज़ करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने ना हर जगह डिवाइड कर रखा है, मतलब कि एक दिन यहाँ पे, एक दिन यहाँ पे, एक दिन यहाँ पे, इस तरीके से। तो अल्टरनेट डेज़ पे ना हर कमरे में डस्टिंग हो जाती है। और बची कुछ जगहों पे, जैसे ये जो आगे वाला रूम है, यहाँ पे जो सेंटर टेबल है, डाइनिंग टेबल है, इसे तो ना रोज़ क्लीन करना ही होता है, क्योंकि दोनों ही जगहों पे ना खाने पीने का सामान गिरा रहता है, तो ये अगर क्लीन नहीं करेंगे तो ये गंदा ही रहता है। इसके बाद फिर जो है, अब कपड़े धुले हैं तो उन्हें फैलाना भी है, उन्हें उतारना भी है, इसके बाद फोल्ड करके इन्हें रखना भी है। घर के ना दिखने वाले काम घर के हर कोने में होते हैं। जिस कोने में जाएंगे वहाँ कुछ न कुछ काम दिख ही जाता है। इन छोटे-छोटे न दिखाई देने वाले कामों को पूरा करने के बाद हमें दूसरों की तारीफ या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि साफ-सुथरा व्यवस्थित घर ही ना अपने आप में आपके लिए एक पुरस्कार की तरह होता है। तो आज के ब्लॉग में ना मैंने घर के ना दिखाई देने वाले कामों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा की। हालांकि ये जो ना दिखाई देने वाले काम है ना, अभी ये और भी ज़्यादा है। फिलहाल ब्लॉग में जितना मैं शूट कर सकती थी, जितना आप सबके साथ शेयर कर सकते थे, उतना कर दिया। फिलहाल आप सबकी क्या राय है इन ना दिखाई देने वाले कामों के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।